सबसे पहले तो आप सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा धन्यवाद। मैं ग्राम पंचायत रामपुर भारापुर उप प्रधान रजनीश चौधरी, विकासखंड पोंटा साहिब। ग्राम पंचायत रामपुर भारापुर के प्रधान व उसके सहयोगियों द्वारा लाखों का घोटाला व भ्रष्टाचार वित्त वर्ष 2024 में जो हमने आरटीआई ली थी, तथ्यों के साथ हमने रखा है जी। और जिसकी शिकायत हमने हाई कोर्ट चीफ जस्टिस के पास दी थी, तो जहां से हाई कोर्ट ने आदेश विजिलेंस विभाग को किए कि इस घोटाले की जांच की जाए। और ये घोटाला लाखों में है, जैसे रेत बजरी और गटका सीमेंट, जिसका ढुलान फर्जी बिल लगाकर किया गया। मोटरसाइकिलों के ऊपर 17 टन माल का ढुलान हुआ है और बोलेरो कैंपर के ऊपर जिसकी कैपेसिटी 945 केजी है और उसके ऊपर 21 टन माल का ढुलान हुआ है। और 2024 में जो इनवॉइस नंबर 152 और 54 है, उनमें जो सेम क्वांटिटी और सेम ही अमाउंट का बिल कटाया वो भी फर्जी है। और जो एक्स फार्म इन्होंने लिया है वो एडिटिंग है और फर्जी है। तो जिसके आधार पर हमने हाई कोर्ट से ये जांच आई है कि विजिलेंस विभाग को जिसके आदेश हुए हैं तो इसमें जांच कर रहे हैं। और मुझे 24 तारीख को यहाँ से विभाग से कॉल आई थी कि आप हमारे से संपर्क करें। और उस दिन फिर मैं 25 तारीख को यहाँ पर आया था कल, तो हमने उनसे जो भी अपने ठोस सबूत थे वो उनके सामने रखे कि ये इसमें घोटाला हुआ है, जैसे कि एक्स फार्म फर्जी है और स्कूटर मोटरसाइकिलों के ऊपर जो टनों के हिसाब से माल का ढुलान हुआ है, खनन सामग्री वो फर्जी है। तो ये जांच का विषय है। और जो भी प्रधान हुआ है उसके सहयोगी हैं, वो उनके खिलाफ जो भी इसमें संलिप्त है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। प्रधान जी कौन है, वो क्या नाम है उनका, थोड़ा ये भी जानकारी देते हैं। प्रधान जी ज्ञान चंद जी हैं और वो वहीं से मतलब है। और उन्होंने जो भी ये किया वो मोनोपोली तो करते ही हैं जी। और जैसे कि पंचायत में उनकी अपनी मनमानी चलती है, तो हमारे कई बार विरोध करने पर भी हमने कई बार सुनवाई हमारी हुई नहीं। जैसे कई जगह हमने शिकायतें पहले। किस तरह का निर्माण किए गए हैं, क्या क्या बनाया गया उस रेत बजरी में, क्या दिखाया गया है? सर उस रेत बजरी में अब जैसे कि गली निर्माण है, वित्त वर्ष 2024 में जो भी काम हुए हैं अब उनकी जांच का विषय है, उसकी जांच की जाए। क्या वो गली हाई कोर्ट से कब आई है आपके पास ना, विजिलेंस को कब आई इनकी? सर इन्होंने मेरे को 24 तारीख को कॉल किया था जी। तो उस दिन मैं था नहीं यहाँ पे, तो अपने आप गए थे वहाँ। उन्होंने पंचायत व सचिव से संपर्क किया। उन्होंने मुझे फ़ोन पे ऐसी जानकारी दी कि मैंने उनसे संपर्क किया। इससे पहले रजनीश जी क्या कहते हैं, जो जिला प्रशासन है, जिला पंचायत अधिकारी है, ये अंदेशा था क्योंकि जैसे पहले भी कई बार पंचायत में हमारे छोटी मोटी जो भी शिकायतें इनके खिलाफ हमने दी वो दब गई। तो हमें ये अंदेशा था कि जैसे हम अब यहाँ ये इस घोटाले की शिकायतें देंगे तो कहीं ये दब के ना रह जाए, तो हमने इसलिए हाई कोर्ट ये शिकायत तथ्यों के साथ दी है जी। और फिर हाई कोर्ट से ही इसके आदेश विजिलेंस विभाग को। आंकड़े तो सर मैंने आपको हमने पहले जैसे पंचायत में कोई बीपीएल वगैरह के लोग आते हैं ना जी, जो पात्र लोग होते हैं, उनकी आवाज़ उठाई पर वो सुनी नहीं गई। तो हमने इसके लिए शिकायत वीडियो पोर्टा को भी की थी और यहाँ पंचायती राज के जो ये है गांधी उनसे भी की। इसमें सर इसी हाथ उठा सर ये जो एम फार्म कटे हैं, जिनके एक्स फार्म कटे हैं, वो सारा शिव सीएट्स के नाम से कटे गए। जो कोई पोंटा में ही है क्रैशर, वहाँ के एम फार्म लगाए गए हैं। ये आप देख सकते हैं, ये पूरा परफॉर्मा जूलॉजिकल डिपार्टमेंट का है। अगर हमारी इनके अधिकारियों से, जूलॉजिकल डिपार्टमेंट के अधिकारियों से बात हुई कई बार, तो वो कहते हैं कि हमारी साइट है, उस पर आप इसको सर्च करो। जब नंबर डाल के हम सर्च कर रहे हैं तो ये नॉट फाउंड दिखा रहे हैं। और ये जो गाड़ियों की जगह मोटरसाइकिल नंबर, यहाँ पे ट्रैक्टर दिखा रखा है, इधर मोटरसाइकिल है, नंबर मोटरसाइकिल हो गया। ये साबित करते हैं ये सारे फर्जी है। नंबर नॉट फाउंड दिखाता है, ये सब कुछ दिखा रहा है कि ये सारे जो है इन्होंने खुद तैयार किया है मिलकर।
क्या आपने इसकी पहले कोई प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज करने की कोशिश नहीं करी जी? इस विषय की थोड़ा जैसे कि ये उपप्रधान है, जैसे भी ये थोड़ी अनियमितताएं बरतते थे, इनकी कई शिकायतें दी हैं पहले, वो सारी दब करेगी, कोई कार्रवाई नहीं होती। अभी तक कोई इस कारण से विश्वास नहीं था कि यहाँ पे कार्रवाई होगी, तभी ये शिकायत चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को भेजी गई है। और ये प्रधान जी है वहाँ, कई बार उनसे उलझे भी हैं इन विषयों पे। बीपीएल लोग आते हैं, जो पात्र व्यक्ति होते हैं, उनको डालना नहीं जाता। ऐसे ऐसे लोग डाले हैं। मैं 5 साल पिछले सेशन में मेंबर रहा हूँ वहाँ पे, मैंने शिकायतें बहुत दी हैं, किसी पे भी कोई आज तक कार्रवाई नहीं। मेरे पास इतने कागज पड़े हुए हैं। क्या वो प्रधान जी दबंग हैं या किसी राजनीतिक संरक्षण में है? राजनीतिक संरक्षण में भी है जी और दबंग भी है जी, दोनों बातें हैं। दोनों। ठीक। सर एक है कि जैसे एक्स फार्म हमारा सीरियल वाइज करते हैं, एक्स फार्म 84 और 85 कट जाते हैं 3 अक्टूबर 2024 को, और एक्स फार्म 80 नंबर कटता है सर 4 तारीख को। एम फार्म में सेम ड्राइवर, सेम मालिक के नाम दर्शाए गए हैं 2024 में जितने भी एम फार्म कटे हैं सारे। और दूसरा ये जैसे कि कहा इन्होंने 80 तो कट जाता है 4 तारीख को कटता है, और 84-85 3 तारीख को। ये सारी बातें साबित करते हैं ये सारा बिल्कुल फर्जी है। आरटीओ डिपार्टमेंट से आरटीए ली गई है, उसके भी संकलन किए गए कागज। उसमें उन्होंने बताया जो व्हीकल की जिसकी कैपेसिटी 945 किलोग्राम है और उन पे 21 टन माल ढुलाई दिखाई गई है। ये सब फर्जी तैयार किए गए 2024। हाँ, एक मजे की बात हो रही है जी, जब ये आरटीए लगाई गई तो इन्होंने 2025 के जितने भी एम फार्म यहां से ना लगाकर हरियाणा एरिए के, जो अभी हमने जांच का विषय नहीं बनाया क्योंकि उसमें जांच में लंबा टाइम लग सकता है विभाग को, वो देखो आप खुद देख सकते हैं, वो हरियाणा के 2025 सारे हरियाणा के। हम ये नहीं कहते, हमने ये डाटा सिर्फ 2024 का खंगाला है। 2024 में इतना कपड़ा पाया कि सारे एम फार्म फर्जी। तो जो 2022 से समिति का गठन हुआ, अगर 2025 तक जांच हो तो पता नहीं कितने लाखों का इनका घोटाला पाया जाए। ये आप देख सकते हैं। ये तो डाटा थोड़ा नॉर्मल, हम आम आदमी हैं, जितना हम खंगाल सके खंगाला, जो तथ्य में हासिल हुआ वो दिए हैं।